खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम लोगों को सलाम। आए हम सब अपने सर को झुकाएंगे, खुदा के हुजूर अपने आंखों को बंद करेंगे और आज के प्रोग्राम के लिए सभी मिलकर दुआ करेंगे। वफादार ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक यीशु मसीह नासरी के नाम में, इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा मसीह में हमारे आसमानी बाप, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ दिल और दिल की गहराइयों से, क्योंकि आप ही अल्फा ओमेगा अव्वल और आखिर इब्तिदार इंतहा खुदा हैं। इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, आज तमाम बच्चों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, बेटों के लिए, जिन्होंने आप खुदावंद इस क्रिसमस के मौका पर टैबलो तैयार किए, काके तैयार किए, एक एक को बड़े के पाक खून में छुपाते हैं ताकि हम सब मिलकर देखें और करने वालों को भी खुदा तंदुरुस्ती से देना और देखने वालों को भी तंदुरुस्ती से देना, ताकि हम इसे एंजॉय कर सकें और सारा इसे चलाव आपके नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराना के एक मर्द नाम यूसुफ से हुई थी और उस कवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तो जिस पर फजल हुआ है खुदा तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ता ने उसे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद उसके बादशाह तख्त उसे देगा और वह यूसुफ के घराने पर बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों करूँगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दूस पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत जिस पर साया डालेगी और इस जगत से रूहुल कुद्दूस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देखते हुए रिश्तेदार फरिश्ता के बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बात कहलाती थी शैतान में ही ना है, वो बेटों को खुदा की तरफ से है बेटा से ना हो। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे बोल के मुआवजा हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। पहाड़ी तरफ से यहूदा के शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम किया और यूं ही एलिशबा ने मरियम का सलाम थोड़ा सा आगे हो के बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और वो रूह कुद्दूस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, गाड़ी पर तेरे गाड़ी क्या है, ये सरकार होगा मेरे पिता की महिमा मेरे पास नहीं, तेरे स्टाफ के पास मेरे पास बच्चा मेरे गाड़ी पर बोल रही मारे बात ठीक है। उनके इकट्ठा होने से पहले रूह कुद्दूस की कुदरत से वो हमला पाई गई और उसका शौहर यूसुफ जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, अपने हालिया से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दूस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके अपराधों से छुड़ाते हैं। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी के नाम पर कहा था वो पूरा हुआ कि देखो एक कवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था। वो अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा न हुआ और
हुए खुदा के हाथों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत के स्टाइल की गलाबानी करेगा। इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की गवाही कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चोरी चमका डर गए। मगर खुदावंद के फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चने में पड़ा हुआ था। और ये कया कुछ फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक लोग खुदावंद की हम्द करती हुई और ये कहती हुई जाहिर हुई कि वाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में से जिनसे मराज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चर्ची में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में की गई थी मशहूर की और सब सुनने वालों ने उन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही थी ताज्जुब किया, मगर मरियम उन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मूल उनको नजर किया और हेरोदिस बादशाह के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। टीचरों के लिए भी जोरदार तालियां। हर जगह पर हमारे पानी की। हालेलुया, सभी तशरीफ रखिएगा।